देखा जाए तो ये दुनिया भरी पड़ी है नेगेटिव लोगों से। अगर आप कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव करने की सोचते हैं या अपनी बातें किसी को बताते हैं, तो आपको अक्सर सिर्फ नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं कि आया बड़ा बड़ी बड़ी बातें सोचने वाला, तेरे खानदान में तो किसी ने कुछ किया नहीं, तू क्या कर लेगा, बड़े बड़े 30 मार खा रह गए, तुझसे क्या होगा। और हम एक विकसित दिमाग होने के बावजूद भी उनकी बातें मानते हैं और वहीं अपनी सारी उम्मीद खो देते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप कॉलेज लाइफ में अच्छे थे, आप स्कूल लाइफ में अच्छे थे, कुछ टाइम के लिए आपने बाहर रहकर दुनिया को भी देखा है, उसे समझा है। यही सब ध्यान में रखते हुए आपने एक गोल सेट किया और वही गोल आपने एक ऐसे इंसान को बताया जिसने शायद कभी गांव की दहलीज पार नहीं की। वो ओटलों पे बैठा रहता है, इतना गुटखा खा के बस लोगों की बुराई करता रहता है। आप उसे जाके अपने विचार बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और वो इंसान जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो आपसे सिर्फ एक बात कहता है कि तू जा रहे, तेरे से हो ही जाएगा। एक विकसित दिमाग में एक नाकारा इंसान ने एक बीज बो दिया और उस बीज का नाम है सेल्फ डाउट। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कहा जाता है कि अपने सपनों को, विचारों को, अपने गोल्स को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें विश्वास पे काम करती है। आप कभी किसी को अपने सपने, अपने गोल्स या कुछ भी बताते हैं और सामने वाला अगर आपको हल्का सा भी नेगेटिव रिव्यू दे देता है, वहीं आपके विश्वास का खंडन हो जाता है, आपका विश्वास वहीं टूट जाता है। और बिना विश्वास के कोई भी चीज अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। शायद ये ह्यूमन माइंडसेट है कि आप कितने भी बड़े बुद्धिमान इंसान क्यों ना हो, कितने भी बड़े टॉपर इंसान क्यों ना हो, एक राह चलता फालतू सा इंसान भी आपको सेल्फ डाउट देके जा सकता है। यही ह्यूमन माइंडसेट है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बातों को, अपने गोल्स को, अपने सपनों को कभी किसी से शेयर मत करो। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम में से 99% लोग इसलिए भी कुछ नहीं करते या कर नहीं पाते क्योंकि दूसरे तो छोड़िए, आपके अपने दोस्त ही आपके अपने ही आप पे हंसते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। जब मैंने पहला मेरा इंग्लिश का वीडियो पोस्ट किया था, तो मेरी एक अपनी ही दोस्त मुझ पे हंसी थी। उसने मुझे एक हंसने वाला इमोजी सेंड किया था और उस इमोजी के पीछे का इंटेंशन मैं समझ गया था। फिर उस वक्त चाहता तो मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ सकता था। मैं सोचता कि यार ठीक है, नहीं करना चाहिए, लोक लाज भी कोई चीज़ होती है, मुझे शर्माना चाहिए। लेकिन उस वक्त मैंने दुनिया की सबसे मोटिवेशनल बात सोची और वो बात ये थी कि भाड़ में जाए, मैं तो अपना करूंगा, लोग अपना देख लें। अगर हंसना है हंसते रहें, जो बोलना है बोलते रहे। अगर मैं कोई चीज़ सही कर रहा हूँ तो 100% मैं वो चीज़ करूंगा, मैं नहीं रुकने वाला। और जिंदगी की वास्तविकता शायद यही है कि हम इस दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं। कोई आपको नहीं समझना चाहता क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आप पे ही हंसते हैं, आपको कुछ करने नहीं देते हैं। आपके पास 100 ऐसे दोस्त हैं जो आपको कुछ नहीं करने देते हैं, लेकिन आपको फिर भी एक प्राउड फील होता है कि मेरे पास 100 दोस्त हैं, लोगों के पास इतने नहीं है, मेरे पास है। देखो, मैं एक फोटो पोस्ट करता हूँ या करती हूँ, उस पर 150-150 लाइक आ जाते हैं। और रियल लाइफ में आप मन ही मन सोचते हैं कि यार कोई एक ऐसा सिंगल दोस्त नहीं है जो मुझे समझ सके या मेरी बातों को समझ सके, या फिर जो मैं एक गोल लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ उसमें मुझे पॉजिटिव रिव्यू दे। तो भाई और बहनों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उन 100 दोस्तों पे मेरा एक वो दोस्त भारी है, जिसे अगर मैं कहता हूँ ना कि भाई कल चांद पे चलना है, तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, चल तो सकते हैं। तो अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड सर्कल को ईमानदारी से सिलेक्ट करें, क्योंकि किसी ने कहा है अगर किसी इंसान का नेचर आपको पता करना है तो सिर्फ इतना देखिए कि वो किस तरीके के लोगों के साथ रहता है। वो अगर अच्छे लोगों के साथ रहता है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा होगा, और वो बुरे लोगों के साथ रहता है तो जाहिर सी बात है वो बुरा होगा। वैसे देखा जाए तो मुझे लाइफ का कोई इतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मैंने अभी तक लाइफ में कुछ बातें रियलाइज की है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली ये कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के पास रहिए। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में नेगेटिव लोग नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो नेगेटिव लोग आएंगे, वो कभी कभी अपने ही होंगे, कभी पराये होंगे, लेकिन आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कुछ भी कहते रहो, नेगेटिव लोग कुछ भी कहते रहें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, अपने गोल सेट कीजिए। गोल सेट करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए।
इस बारे में हम किसी वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन मेरी लास्ट टिप यही है कि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करे, जो हुआ ठीक है। मुझे एक शेर याद आता है इस पे कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़े ही है, ये आंख है रोने की वजह से लाल थोड़ी ही है। ध्यान से सुनना कि मलाल है पर मलाल थोड़ा ही है, ये आंख है रोने की वजह से लाल थोड़े ही है। मजा तो तब है जब तुम हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ा ही है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को एजुकेट करते रहिए, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, मन में हमेशा दया का भाव रखिए। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच।